Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स इन्वर्जन का एक सवाल लिखा है, वो हम कर चुके हैं। इसको ज़रा दोबारा से एक मॉडिफाइड फॉर्म में देखिएगा। ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि दीवार के उल्टे हाथ पर पहले x आएगा, फिर y आएगा और सीधे हाथ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइए ज़रा इसको सेट कर देते हैं। 3x माइनस 7y इधर ले जाते हैं और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। अब ये बैलेंस हो गई। इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि 7 इस पूरे के नीचे है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 14x प्लस 7y। दीवार के उल्टे हाथ पे x और y को होना चाहिए, ले जाते हैं। 14x को जब यहां ले जाएंगे आप तो ये 1x होगा। 1x माइनस 14x माइनस 13x। और जब आप 7y को वहां ले जाएंगे बन जाएगा माइनस 7y, ये बन जाएगा माइनस 8y। तो मैं दीवार के सीधे हाथ पे जो कुछ भी था उससे मैं उल्टे हाथ पे ले गया। इससे क्या हुआ कि सीधे हाथ पे जब कुछ नहीं बचा तो जीरो आ गया। ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? बाकी सारा काम वैसे ही है जो हमें करना है। ये देखिए, मैं पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाऊंगा, वही क्रैमर रूल वाला तरीका। x का 3 ये रहा, x का माइनस 13 ये रहा। यहां पर वही एंट्रीज लिखी जाएंगी जब वो सेट हो चुकी होंगी। सेट मतलब दीवार के उल्टे हाथ पे दोनों इक्वेशन में x के नीचे x, y के नीचे y होना चाहिए। दीवार के सीधे हाथ पे दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब y की बात करते हैं। -7 -8, साइन का बहुत ख्याल रखिएगा, और एक्स वाई आप ऐसे ही लिख दें। अब इसके जो कांस्टेंट होंगे वो एक होगा -2, दूसरा होगा 0। ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। तो ये पूरी वही कहानी दोहराई गई है जो क्रैमर रूल में भी थी। इसके बाद हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3 -7 -13 -8। अब तो ये हमें काफी करना जान गए। ये बनेगा -24, बीच में आता है आपके -7 13 91। तो आपको जो ए डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया -24 -91 -115 -115। ये आपका ए डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये सारी बातें हमारी क्रैमर रूल में होती थी। जो नया यहां पर शुरू होगा वो होगा एडजॉइंट ए, जिसे एडीजे ए कहते हैं। उसमें क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज की जगहें बदल देते हैं। ये बात इतनी मरतबा कह चुका कि कुछ लोग शायद बेजार भी हो गए होंगे। अच्छा, और इनके सिर्फ साइन बदलेंगे, 13 एंड 7। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। फिर हम निकालेंगे ए इनवर्स, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और ये बनेगा आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -115। ये हम क्योंकि पहले भी कर चुके हैं इसलिए आपके लिए किसी भी मसले का सामना नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको हटा देते हैं। अब आप क्या करेंगे कि चले इसको भी हटा देते हैं।
जगह ज्यादा मिल जाएगी। अभी यहां पे लिखा था ए एक्स और बी, मतलब ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू बी आ रहा है। ये आपको इसके बाद करना है, बात टीचर पहले करवा देते हैं। एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए ऊपर गया तो ए इनवर्स बी आ गया। अब आपका असल टारगेट ये है, एक्स की जगह आएगा एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह उसका आंसर, और ए डिटर्मिनेंट की जगह ए -115, और बी ऐसी आ जाएगा आगे। अब बिल्कुल एक, जब हम ए इनवर्स निकाल लेते पिछले उसमें, ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो उसमें ये दोनों साथ वाले पार्टनर होते थे, यहां पे भी ऐसे ही होगा। अगर मैं इस पार्टनर को हटा दूं जो -115 के ऊपर है, जगह खाली रह जाएगी, वहां 1 आ जाएगा। इस एतबार से मैं इसको अलहदा कर दूंगा। याद रखिएगा, माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनेगा -8 7 13 3 और -2 0। ये हो गया एक्स वाई। अब इसका कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 जा 16 प्लस 0, 13 2 जा -26 प्लस 0। तो अब ये बनता है आपका -115 और 16 और -26। इसका मतलब ये होता है कि जब -115 अंदर की तरफ जाएगा तो ये बनेगा -16/115 और -26/-115, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ये एक्स और ये वाई। जब आप इसको अपनी असल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आई एडवाइज यू कि डेसिमल में करके पुट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक अच्छी सी एक्सरसाइज देता हूं, सही। और आप अगर चाहें तो लेक्चर नंबर 12 में जो मैंने क्रैमर रूल के सवाल दिए थे वो इसी में कर लें, क्योंकि जो क्रैमर रूल का आंसर होगा वही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का आंसर होगा, सिर्फ मेथड की चेंजिंग है। ठीक है, मैं यहां वैसे लिख देता हूं कि वर्कशीट के लिए आप बड़ा बढ़ करके लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फॉर वर्कशीट ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, फॉलो द वर्कशीट ऑफ क्रैमर्स रूल, क्योंकि दोनों से एक ही आंसर आएगा, लेक्चर 12। तो ये हमारे, मैंने 2 सवाल इसलिए करवाए क्योंकि सारा कुछ तो वही है जो क्रैमर रूल का है, बस मेथोडोलॉजी बदल गई है। ग्राफ से करेंगे तब भी वही तरीका होगा। ठीक है, तो यहां आके हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कवर हो गया, लेक्चर नंबर 13। इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।